अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल दीदारे यार की एपिसोड 3 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 3 की तरफ चलते हैं। 3 से 4 दिन गुजर गए थे, लेकिन इन 3-4 दिनों में ईसा ने हाजिक से कोई भी बात नहीं की थी और हाजिक को ये बात बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि ईसा उसका बेस्ट फ्रेंड और कज़न था और वो किसी भी सूरत ईसा की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए वो अब की बार इब्राहिम को अपने साथ ईसा के रूम में लेकर गया। भाई, आप ये देखें, ईसा को ये मुझसे पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा। हाजिक ने मासूम सी शक्ल बनाकर ईसा की तरफ देखते हुए कहा, जो कि फुटबॉल से खेल रहा था। बाल सामने दीवार की तरफ फेंकता तो बॉल दीवार को लगकर वापस उसकी तरफ आती। हाँ मेरे हीरो, क्या बात है? तुम क्यों हाजिक से बात नहीं कर रहे? वैसे भी ये कल की फ़्लाइट से जा रहा है वापस। इब्राहिम ने हाजिक के जाने वाली बात पर अफसरदगी से कहा। 1 मिनट भाई, क्या कहा आपने? ईसा ने हैरत और खुशी से पूछा। यही कि तुम क्यों नहीं बात कर रहे हाजिक से? इब्राहिम नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं, इसके बाद क्या कहा था आपने? कौन कहाँ जा रहा है? हाँ भाई, मैं जा रहा हूँ कल, अब खुश हो जाओ तुम। हाजिक ने टेरेस के पास खड़े होते हुए बाहर देखकर खुशी से कहा। ईसा ने मुस्कुराते हुए जाकर उसे पीछे से हक कर लिया। जो भी था, ईसा को हाजिक से मोहब्बत थी। वो उसे नाराज़ और खफा नहीं कर सकता था, लेकिन जहाँ बात एमल की आती है वहाँ ईसा का दिमाग ख़राब हो जाता था। ईसा उस बात से खुश था कि हाजिक खुद ही साइड पर हो गया है और ईसा को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाजिक के वापस जाने पर ईसा उदास भी था। वैसे मैं तुझसे नाराज़ तो नहीं था, बस चेक कर रहा था कि तुझे मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ईसा ने हाजिक को आंख मारते हुए शरारत से कहा, जबकि हाजिक मुंह खोलकर हैरानी से उसे देखने लगा और एक ज़ोरदार पंच ईसा के पेट में मारा और वो दोनों फिर बाकायदा मजाक मजाक में लड़ने लगे। और इब्राहिम मुस्कुराता हुआ नाम में सर हिलाता वहाँ से चला गया था, क्योंकि उसकी नमाज का वक्त हो रहा था और वो नमाज का बहुत पाबंद था। असफंदियार खानज़ादा का घराना इंतहाई रईस होने के बावजूद इस्लामी था। वहाँ ईसा के अलावा सब लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे और कुरान की तिलावत करते थे। इब्राहिम और आगा जान मस्जिद जाते थे, जबकि बीजान और आयमा बेगम घर में ही नमाज अदा करते थे। ईसा को भी नमाज़ पढ़ने का घर का हर फर्द कहता था। बाज़ औक़ात वो टाल देता तो बाज़ औक़ात झूठ बोल देता कि उसने पढ़ ली है, लेकिन शायद वो ठीक से नमाज़ पढ़ना जानता ही नहीं था। जिस रोज़ ईसा के हाथ में ग्लास लगा था और एमल उसकी बैंडेज कर रही थी, तो जो चमक और खुशी एक पल के लिए एमल को देखकर ईसा की आंखों में आई थी, वो हाजिक से छुप ना सकी। हाजिक समझ गया था कि कुछ तो बात है। हाजिक ने ईसा की आंखों में एमल के लिए छुपा प्यार देख लिया था और फिर उसको कन्फर्म करने वो लगातार इब्राहिम के साथ ऑफिस जाता रहा, ताकि ईसा के रवैये के बारे में जान सके कि वो हाजिक के साथ कैसे पेश आता है। दिन ब दिन ईसा का रवैया हाजिक के साथ बदलता जा रहा था और हाजिक का शक अब यकीन में बदल गया था। उसे यकीन हो गया था कि ईसा एमल को पसंद करता है, इसलिए उसने अपने दिल से खुद ही एमल का ख्याल निकाल दिया था, वरना वो घर में अपनी मामा से बात करने लगा था। लेकिन हाजिक को ईसा बहुत अजीज़ था। एमल हाजिक की पसंद हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल उसकी मोहब्बत नहीं थी, जबकि वो ईसा की मोहब्बत थी। हाजिक इस बात से अनजान था कि ईसा ने एमल को पहली बार कब और कहाँ देखा था, लेकिन उसको इतना यकीन हो गया था कि ईसा पूरी तरह से एमल की मोहब्बत में कैद है। इसलिए उसने जल्द वापस बाहर जाने का प्लान बना लिया और अपने भाई जैसे कज़न को खुद से दूर होता हुआ नहीं देख सकता था। सिद्रा, मैं बॉस से बात करूंगी तुम्हारी जॉब के बारे में, मुझे यकीन है वो तुम्हें रख लेंगे। तुम्हारा तो एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा है और एजुकेशन भी, एमल ने सिद्रा को यकीन दिलाते हुए कहा, क्योंकि एमल के बगैर सिद्रा का भी वहाँ दिल नहीं लग रहा था और उसे भी अब वलीद शाह जैसे घटिया इंसान पर यकीन नहीं रहा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से जॉब छोड़ना चाहती थी। एमल ने नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो सबसे पहले उस अनजान शख्स के लिए दुआ की, जो हमेशा ही उसकी दुआओं में रहता था। उसके बगैर एमल की दुआएं नामुकम्मल थीं। वो हमेशा ही ईसा के अच्छे मुस्तकबिल, अच्छी किस्मत और राह रास्त पर आने की दुआ करती थी और हमेशा ये भी करती थी कि बस एक बार उसे पता चल जाए कि वो इंसान कौन है, तो वो उसका शुक्रिया अदा करेगी और ज़िंदगी भर उसकी एहसानमंद रहेगी। आज फिर वो काफ़ी अरसे बाद उस पतली और छोटी सी तंगो तारीख गली में आया था, जिसमें हर पल लोगों की चहलकदमी रहती थी। हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आते थे, लेकिन उसकी तरह के अमीरज़ादे ज़्यादातर यहाँ पाए जाते थे,
जो अपने ढेरों रुपए यहाँ लुटा कर जाते थे। वो यहाँ बहुत छोटी उम्र से आना शुरू हुआ था। हमेशा यहाँ आते हुए उसे कोई घबराहट और झिझक नहीं हुई थी, लेकिन आज उसके लिए एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। आज उसको अपना एक एक कदम 40-40 मन का लग रहा था। दिल में एक अलग ही शोर मचा हुआ था, लेकिन इतनी बेचैनी के बावजूद वो यहाँ क्यों आया था उसे कुछ मालूम नहीं था। वो हैदर को साथ लिए इस हवेली में दाखिल हुआ। जब कोई अल्लाह के सामने दिन रात आपके लिए दुआएं मांगे, आपके राह रास्त पर आने की दुआ करे, आपके लिए दुआ करते हुए आंखों से आंसू निकले और पूरे यकीन और खुशो खुसूस से दुआ मांगे, तो अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करता। एमल दिन रात ईसा के लिए दुआएं मांगती थी। बाज़ औक़ात तो तहज्जुद में उठ कर ईसा के लिए दुआएं मांगती थी कि उसको हदायत मिले, वो नेक राह पर चले। ईसा के हक़ में एमल की दुआएं शायद अल्लाह ताला ने कबूल करनी शुरू कर दी थीं। तो ऐसा कैसे मुमकिन था ईसा ऐसी नापाक जगह पर आए और उसे बेचैनी ना हो? कहीं ना कहीं उसके दिल में खौफ खुदा आ गया था। और जब इंसान किसी एक के इश्क में मुब्तला हो जाए तो उसे फिर कहाँ ऐसी महफिलें सुकून देती हैं। फिर उसे सुकून तो सिर्फ दो चीज़ों से मिल सकता है, एक दीदार यार से और एक दीदार रब से। अरे सरकार ज़हे नसीब, काफ़ी दिनों बाद आज आपने दीदार करवाया। हम गरीब तो बस आप जैसे मेहरबान की राह ही तकते रहते हैं। जहां आरा बेगम ने ईसा खानज़ादा को देखते हुए एक अदा से कहा। ईसा जो कि उसका काफ़ी पुराना और रईस कस्टमर था, वो एक ही बार में लाखों रुपए यहाँ लुटा कर जाता था। हैदर ईसा के साथ ज़िंदगी में पहली बार यहाँ आया था। बस जी, ईसा का फ़िलहाल मूड नहीं है बात करने का, आप जल्दी जल्दी महफिल का इंतज़ाम करें। हैदर ने ईसा के चेहरे की बेचैनी देखते हुए कहा। अरे बरखुरदार, ईसा खानज़ादा तो हमारे इस कोठे की शान है, कौन नहीं जानता इनको। करोड़ों में एक सूरत है जनाब की। यहाँ तो लड़कियाँ दीवानी हैं उनकी एक झलक की। हर एक की कोशिश होती है वो उनके लिए गाना सुनाएं, इनके लिए रक्स करें। हमारे कोठे की सबसे महंगी महंगी तवाइफ भी इनके लिए खुद को बिछा देती हैं। हर एक की ख्वाहिश और कोशिश होती है सरकार के साथ तन्हाई में कुछ वक्त गुजारने की। आखिरी लाइन बोलते हुए जहांआरा बेगम का लहजा काफ़ी मैनेखेज था और मुस्कुराहट दिलचस्प थी, जिसने हैदर को अंदर तक जलाकर राख कर दिया था। वो कभी भी नहीं चाहता था उसका दोस्त ऐसी बदनाम ज़माना जगह पर आए। और जहाँ आरा बेगम के मुंह से ये सब सुनकर हैदर को दुख और तकलीफ पहुंची थी, वो आज भी बस ईसा के बेहद इसरार करने पर आया था। वो दोस्त तो ईसा का था, लेकिन तबीयत और आदतों में दोनों में ज़मीन आसमां का फ़र्क था। वो इस्लामी घर में पैदा हुआ था और एक नेक और समझदार इंसान था, जिसने हमेशा से ही ईसा को सही रास्ते पर चलने की ताकीद की थी और हमेशा उसको समझाता था। लेकिन अफसोस के ईसा खानज़ादा पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता था। आप लोग बैठे सरकार, मैं अभी इंतज़ाम करवाती हूँ महफिल का, और अगर आप चाहें तो आपका दिल बहलाने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। जहांआरा बेगम ने मुस्कुराते हुए हैदर की सुनहरी ब्राउन आंखों में देखकर कहा। नहीं, बहुत शुक्रिया, हैदर ने नफरत से इधर उधर देखते हुए कहा। जहाँ लड़कियाँ नीम बरहना लिबास में रक्स कर रही थीं और गुजरते गुजरते उनको देख रही थीं, कुछ तो अंदर कमरे में आने का इशारा भी कर रही थी। इन सब को देखकर हैदर का दिल बंद हुआ था। दिल ही दिल में वो बार बार अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांग रहा था कि उसने ऐसी नापाक जगह पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यार, ये किधर ले आया है तू मुझे? ईसा, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है? क्या हो गया है तुझे? तू ऐसा तो नहीं था, तू इतना गिर सकता है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हैदर ने अफसोस से उसे देखते कहा, जो बगैर उसकी बातों की परवाह किए शराब पी रहा था। ये ले, तू भी पी, तुझे भी मज़ा आएगा। ईसा ने शराब का गिलास हैदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यार, दूर रख इसको मुझसे, हैदर ने उसका हाथ पीछे करते हुए नफरत से कहा। कुछ ही देर में वहाँ बाकायदा महफिल का आगाज़ हो चुका था। लाखों की तादाद में ईसा ने वहाँ अब तक पैसे लुटा दिए थे। हैदर बस अफसोस से ईसा को देख रहा था, जो कि हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बिगड़ रहा था। कोई तो बात थी जो ईसा को अंदर ही अंदर तंग कर रही थी, लेकिन हैदर इस बात से लाइल्म था। जब इंसान किसी के इश्क में मुब्तला हो जाए तो उसके दिल को किसी पल भी चैन नहीं मिलता। उसे हर सूरत अपना महबूब चाहिए होता है। इश्क एक ऐसी आग है जो इंसान के सीने में हर वक्त जलती रहती है, सवाए महबूब की हर चीज़ को जलाकर राख कर देती है। आशिक को हर तरफ महबूब ही नज़र आता है, उसकी कुल कायनात एक ही शख्स के गिर्द दीवाना वार घूमती रहती है। ईसा को अपने सामने रक्स करती हुई हर लड़की में एमल की सूरत नज़र आती थी। चूँकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, उसके सामने जो लड़की बरहाना लिबास में रक्स कर रही थी वो उसको एमल नज़र आ रही थी। और आसपास बैठे हुए लोग उस पर पैसे फेंक रहे थे, उसे छू रहे थे और उसे और उसके हुस्न को कसीदे पढ़ रहे थे। जबकि ईसा का वजूद खौफ से कपकपाने लगा और इतने अच्छे मौसम में भी उसको ठंडे पसीने आने लगे। उसकी एमल इतनी पाक नेक पाकीज़ा लड़की थी, वो यहाँ का रुख कभी नहीं कर सकती थी। नहीं नहीं, ये एमल नहीं हो सकती, उसको मैं यहाँ कभी नहीं आने दूंगा। ईसा बेयकीनी से सामने रक्स करती लड़की को देखकर कह रहा था। ईसा के माथे की और गर्दन की नीली रगें तन गई थीं और आंखों में
सुर्खी उतर आई थी। वो गुस्से से उठा और इस लड़की को पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले गया। हैदर भी उसके पीछे भागा। ईसा होश कर, क्या हो गया है तुझे, कहाँ लेकर जा रहा है इसे? लेकिन ईसा हैदर की नहीं सुन रहा था, लड़की को घसीटते हुए जीने उतर रहा था। ईसा रुक, गिर जाएगी वो। हैदर ने ईसा को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा, जिस वजह से ईसा होश में आया और सामने खड़ी लड़की को देखा तो वो ईसा की एमल नहीं थी। ईसा ने इस लड़की के सामने हाथ जोड़े और वहां ही सीढ़ियों पर बैठे रोने लगा। हैदर को समझ नहीं आ रहा था कि ईसा के साथ क्या मसला है, वो क्यों ऐसा कर रहा है। उठ, जल्दी उठ हैदर, यहाँ से चल वापस। अगर मैं यहाँ मजीद एक पल भी और रुका तो मेरा सांस बंद हो जाएगा, उसने अपने आंसू साफ करते अजियत से कहा। हैदर उसको पकड़ता हुआ वहां से बाहर ले आया और दोनों ईसा की ही गाड़ी में बैठ गए, जबकि हैदर ने ड्राइविंग सीट संभाली और ईसा उसके साथ बैठा। वो बहादुर, मजबूत, चट्टान जैसा इंसान जिसने बस जिंदगी में दूसरों को रुलाया और तड़पाया था, वो आज हैदर के सामने बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। हैदर को ईसा को ऐसे रोता देख तकलीफ हो रही थी। आज दूसरों को दुख और तकलीफ देने वाला खुद रो रहा था, तड़प रहा था। ये कुदरत का इंसाफ था। ईसा, क्या हुआ है, क्या बात है, ऐसे क्यों रो रहा है? हैदर ने उसके कंधे पे हाथ रखते नरमी से पूछा। हैदर, वो मैं, ईसा बाकायदा हिचकियों से रो रहा था, इससे बोला भी नहीं जा रहा था। हैदर ने उसके आंसू साफ करते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे रोने दिया। फिर सारे रास्ते उन्होंने कोई बात नहीं की, बाकी का सफर खामोशी से गुजरा। हैदर उसको उसके घर ड्रॉप करते हुए अपने घर चला गया। ईसा जिस वक्त घर में आया तो रात के 1 बज रहे थे और वो घर बताकर गया था कि वो रात को लेट आएगा, इसलिए खाने पर कोई उसका इंतजार ना करे। अभी जब वो घर आया तो सब सो रहे थे, सवाए इब्राहिम के। वो उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक ईसा घर नहीं आता था। ईसा को अपने रूम की तरफ जाता देखकर इब्राहिम पुरसुकून हो गया और अपने कमरे में चला गया। ईसा ने अपने कमरे में आके हर चीज़ उठाकर दीवार पर मारी और कुछ ही देर में पूरा कमरा तहस नहस हो गया था। हर तरफ कांच बिखरे पड़े थे और वो उनके बीच में बैठा घुटनों में सर दिए पूरी शिद्दत से रोने लगा। उसके लिए ये सोचना ही वबाले जान था कि एमल कभी वहाँ इस गंदी और गलीज जगह पर हो सकती है, जहाँ उस जैसे मासूम लोगों का दूर दूर तक कोई काम नहीं था। ईसा ने ज़िंदगी में आज से पहले कभी भी दुआ नहीं मांगी थी। आज उसने ज़िंदगी में पहली बार दुआ के लिए हाथ उठाए थे। उसकी आंखों से आंसू रवानी से जारी थे, जबकि उसका पूरा जिस्म कँपकपा रहा था। ए अल्लाह, मैं तेरा बहुत ही गुनाहगार बंदा हूँ, बहुत बुरा हूँ। तेरे सामने आज पहली बार हाजिर हुआ हूँ। पता नहीं तू मुझसे वाकिफ़ है भी कि नहीं, तू मुझ जैसे गुनाहगार को जानता भी होगा कि नहीं, लेकिन बस एक नज़र मुझ दीवाने पर भी कर दे। बस उसकी हमेशा हिफाजत करना, हमेशा उसकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना। मेरे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा उस मासूम से कभी ना लेना। वो मेरी मोहब्बत है, वो मेरा इश्क है, वो मेरी ज़िंदगी है। ईसा हिचकियों से रो रहा था। उसकी तरफ कोई भी गंदी निगाह से देखेगा मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। उसकी तरफ बढ़ने वाले हाथ जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। उसकी तरफ बढ़ने वाले कदम हमेशा हमेशा के लिए रोक दूंगा। उसके बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह, बस तू मेरे गुनाहों की सज़ा देने के लिए, मुझे तड़पाने के लिए उसे कभी कुछ ना करना, भले ही मौत मुझे दे देना, बस उसको कुछ ना करना। वो ईसा खानज़ादा का इश्क है, तेरे इस गुनाहगार बंदे की पाक मोहब्बत है वो। मैं जानता हूँ मैं अभी भी बस अपने मतलब के लिए तेरे आगे हाजिर हुआ हूँ, लेकिन मैंने तेरे बारे में सुन रखा है तू गफूरुर रहीम है, तू बड़ा मेहरबान है, बख्शने वाला और दुआएं कबूल करने वाला है। मेरी इन दुआओं को कबूल कर ले अल्लाह। ईसा खानज़ादा आज बच्चों की तरह रो रहा था, तड़प रहा था, गिड़गिड़ा रहा था अपनी मोहब्बत के लिए, अपने इश्क के लिए, जिसने हमेशा बस दूसरों को अपने आगे रोते और गिड़गिड़ाते हुए देखा था। आज वो ईसा खानज़ादा खुद किसी के लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा था। आज उसका गरूर मट्टी में मिल गया था और वो जो समझता था उसे बिन मांगे हर चीज़ मिली है। वो ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए नहीं तड़पा था। आज उसे पता चला कि किसी चीज़ की तड़प कैसी होती है। किसी को क्या मालूम ये इश्क क्या चीज़ है। ये बादशाह को फ़कीर कर देता है, ये आम को भी ख़ास कर देता है, ये बेजान वजूद में रूह फूंक देता है, ये बंजर ज़मीन को सैराब कर देता है, ये लोहे को कुंदन कर देता है, ये गरूर का सर कलम कर देता है, ये अना को मार कर ख़त्म कर देता है और ये गुनाहगार को नेक और परहेजगार कर देता है। एमल ने सिद्रा की जॉब के लिए इब्राहिम से बात कर ली थी और इब्राहिम ने अगले ही रोज़ सिद्रा को ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलवा लिया था। चूँकि एमल खुद एक अच्छी लड़की थी जो कि बहुत मेहनत और लगन से अपना काम करती थी, उसकी अनथक मेहनत की वजह से इब्राहिम को 2 बार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। सर, मे आई कमिंग? एमल ने इब्राहिम के रूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, जबकि उसके साथ सिद्रा भी मौजूद थी। यस कमिंग मिस एमल, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछले कई दिनों में एमल और इब्राहिम के दरमियान काफ़ी दोस्ती हो गई थी, काम की वजह से, इसलिए एमल और इब्राहिम से बात करते हुए घबराती नहीं थी। वो इब्राहिम की खूबसूरत नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई थी।
ایمل سدرا کو لے کر ابراہیم کے روم میں داخل ہوئی۔ سر، یہ میری فرینڈ ہے سدرا، جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ ایمل نے سدرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہیو اے سیٹ مس سدرا۔ ابراہیم نے اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا۔ تھینک یو سر، سدرا نے مختصر جواب دیا۔ اوکے سر، آپ انٹرویو لے لیں، میں کچھ میلز وغیرہ چیک کر کے آتی ہوں۔ اینڈ بیسٹ آف لک سدرا، ایمل نے مسکرا کر کہا اور آفس سے باہر آ گئی۔ سدرا، جو کہ ایک بلیک کلر کے خوبصورت اور نفیس سے عبایا میں تھی اور بلیک ہی رنگ کا دوپٹہ چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا، جس میں اس کا خوبصورت چہرہ بہت معصوم اور پاکیزہ لگ رہا تھا، زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر ابراہیم کنفیوز ہوا تھا۔ بھلے ہی سدرا ایمل جتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس میں کچھ تو خاص بات تھی کہ ابراہیم کو وہ پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ ابراہیم نے اس کا مختصر سا انٹرویو لیا اور انٹرویو کے دوران وہ مسلسل خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ سدرا کو دیکھ کر وہ بار بار کنفیوز ہو جاتا تھا۔ وہ جس کا ایک نام تھا ابراہیم خان زادہ، جس نے چھوٹی سی عمر میں بزنس کی دنیا میں اپنا بہت نام کمایا تھا اور اپنے آغا جان کے ساتھ بزنس کو آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وہ جو بڑے بڑے لوگوں سے ملتا جلتا تھا اور بہت کانفیڈنٹ تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ سدرا بھی اپنے سامنے بیٹھے اس نیلی آنکھوں والے خوبصورت انسان کو دیکھ کر بار بار کنفیوز ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے جلدی سے انٹرویو ختم کیا اور اس کو کل سے آفس جوائن کرنے کا کہہ دیا۔ ابراہیم نے ریسیور اٹھایا اور ایمل کو اندر آفس آنے کا کہا۔ یس سر، مے آئی کم ان؟ ایمل نے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مس ایمل، آپ کی فرینڈ کا جاب ایکسپیرینس کافی اچھا تھا اور ان کا انٹرویو بھی کافی اچھا رہا۔ مجھے یقین تھا آپ اپنے ہی جیسی قابل اور ذہین دوست رکھیں گی۔ ایمل نے مسکراتے ہوئے سدرا کو دیکھا، جو کہ ابراہیم کی مسلسل نظروں سے بلش کر رہی تھی۔ مس ایمل، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں اور مس سدرا، آپ کل سے آفس جوائن کر سکتی ہیں، ابراہیم نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں آفس سے باہر آ گئی تھیں۔ ان دونوں کے جاتے ہی ابراہیم نے گہرا سانس لیا اور خود کو نارمل کیا، پھر خود ہی نام سر ہلا کر مسکرانے لگا۔ یہ اچانک مجھے کیا ہو گیا تھا اس لڑکی کو دیکھ کر؟ ابراہیم نے خود سے ہی سوال کیا، جبکہ کیمرے کے دوسری پار بیٹھا عیسیٰ خان زادہ یہ سب اپنے LED روم میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اور عیسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بھائی، لگتا ہے آپ کو بھی محبت ہو گئی ہے، عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے اسکرین کی اس پار کھڑے ابراہیم کو دیکھ کر کہا، جو اس بات سے انجان تھا کہ عیسیٰ ہر وقت ان لوگوں کو گھر میں بیٹھ کر فرصت سے دیکھتا رہتا ہے۔ سدرا اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ لوگ سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بابا سرکاری ملازم تھے، جبکہ وہ خود بھی جاب کرتی تھی۔ ان کا گزر بسر کافی اچھے سے ہو رہا تھا۔ عفان صاحب نے تو بہت بار بیٹی کو منع کیا تھا کہ وہ جاب نہ کرے، کیونکہ ان کی تنخواہ سے بھی ان سب کا گزارا اچھے سے ہو جاتا تھا، لیکن سدرا کو جاب کرنے کا شوق تھا اور وہ اپنے باپ کے کندھوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے وہ خود بھی جاب کرتی تھی، جبکہ اس کی ماما ہانیہ بیگم گھر میں ہی رہتی تھیں۔ ان کی بس اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے سے رشتے کی تلاش تھی، جو کہ ہر جوان بیٹی کی ماں باپ کو ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی قسمت ہمیں ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر دیتی ہے، جس کا ہم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ سدرا کے والدین کی ہر وقت اس کے اچھے نصیب کے لیے کی جانے والی دعائیں جلد ہی رنگ لانے والی تھیں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے اولاد ان کا کسی بھی معاملے میں دل نہ دکھائے، اور سدرا جیسے نیک اور فرمانبردار لڑکیاں خوش قسمت والدین کو ملتی ہیں، جو نیک، پرہیزگار، شرم و حیا والی، نماز روزے کی پابند ہوں، جو اپنے عمل سے اپنے والدین اور اپنے اللہ کو راضی رکھنا جانتی ہوں۔